हेलो बच्चों, क्या हाल है। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है योगेश वर्मा। आप सभी का वाईएसआर एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे बहुत बहुत स्वागत है। सो बच्चों, जैसा कि पिछले 3 वीडियोस में मैंने मैट्राइसेस के बेसिक्स 11th के एज वेल एज 12th का भी बेसिक मैंने कवर कर दिया है। बेसिक्स में हमने ट्रांसफॉर्मेशन कैसे करना है, उसका जो बेस है, फाउंडेशन है, वो मैंने लास्ट वीडियो में, 3rd वीडियो में सिखाया है। सो कृपया करके आप पहले वो वीडियो देखें, देन इसको वापस से रिज्यूम करें एंड इसको सीखें। अगर आपने वो देख रखा है तो 100% आपको सब समझेगा। नहीं देखा हुआ है तो दिक्कत आएगी। आज जो है बच्चों, मैं आपको 2 एक्सरसाइज कंप्लीट कराने वाला हूँ पूरे। आपका फर्स्ट और सेकंड दोनों भी एक्सरसाइज हम यहाँ पे कंप्लीट करेंगे बच्चों। सो बहुत अच्छे से फोकस हो जाएंगे, बहुत अच्छे से समझेंगे चीज़ों को। अगर नहीं समझ आए तो आप मुझे कमेंट करेंगे और पूछेंगे, ठीक है। चलिए, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं बहुत ज़्यादा, सीधे एक्शन स्टार्ट करते हैं, काम मतलब अपना स्टार्ट करते हैं। सो जैसा कि बच्चों 2.1 एक्सरसाइज से स्टार्ट कर रहा हूं मैं। आज हम ट्रांसफॉर्मेशन और एडजॉइंट दोनों मेथड कवर करने वाले हैं और सारे सवाल दोनों एक्सरसाइज के कंप्लीट करने वाले हैं, ठीक है। चलिए, सो भैया पहला क्वेश्चन देख लेते हैं बच्चा लोग। 2.1 का पहला क्वेश्चन है, अप्लाई द गिवन एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन ऑन द ईच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स। महा चिंदी काम है बच्चों। कल जो मैंने प्रीवियस वीडियो में, जो मैंने आपको वीडियो में लेक्चर में जो ट्रांसफॉर्मेशन सिखाया था, ट्रांसफॉर्मेशन को कैसे बिल्ड करना है वो सिखाया था और फिर ऑपरेशन किया था। यहाँ पे आपको ऑलरेडी बताया है कि भाई आपको यही ऑपरेशन करना है जो लिखा है, अपने मन से कुछ नहीं करना है, बस जो लिखा है वो कर दो, परफॉर्म कर दो, आंसर आ गया। चलिए देखते कैसे। चलिए पहले तो फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बच्चों। ये से क्वेश्चन नंबर 2 है, ये पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन एक मैट्रिक्स है A 1 0 -1 और 3। आपको बोल रहा है R1 और R2। देखिए ये सिंबल मैंने कल बताया था क्या है, इसको बोलते हैं इंटरचेंज। इंटरचेंज का मतलब होता है बच्चों, R1 जो है वो R2 बन जाएगा और R2 R1 बन जाएगा। सो अगर मैं इसको अप्लाई कर दूं, जैसे ये मेरा मैट्रिक्स है बच्चों, देखो A क्या दिया है, 1 0 -1 एंड 3, और वो बोल रहा है भाई आप इंटरचेंज कर दो R1 और R2 को। तो देखो बच्चा लोग, एकदम सिंधी काम है, R1 R2 को इंटरचेंज करना। रो 1 पूरा ऊपर, रो 2, देखो ध्यान देना, रो कॉलम की बात नहीं हो रही है, रो की बात हो रही है। ये है R1 और ये है R2। सो भैया रो 1 इंटरचेंज हो जाए रो 2 के साथ, तो बच्चों आपका A जो है वो क्या बन जाएगा, देखिए ये रो 2 ऊपर चला जाएगा, -1 3, एंड आपका रो 1 बच्चों उठ के नीचे आ जाएगा। दैट्स इट, कहानी खत्म। चिंदी सा था, बस बोल रहा है जो उसने जो बोला हमको उतना ही करना है, पूरा आइडेंटिटी नहीं बनाना है। लास्ट वीडियो में मैंने आइडेंटिटी बनाना सिखाया, यहाँ पे वैसा कुछ नहीं करना है, ठीक है। चलिए सेकंड क्वेश्चन है बच्चों, देखो इसमें क्या बोला है, आप अच्छे से देखेंगे। इसमें बोला है कि भैया R1 पे, देखो इसका मतलब क्या होता है बच्चों, जो भी इफेक्ट पड़ेगा वो R1 पे पड़ेगा। क्या पढ़ना चाहिए, R1 -R2। तो देखो मेरा B क्या हो जाएगा बच्चों, किसके इक्विवेलेंट होगा, इफेक्ट केवल R1 पे। बच्चों ये R1 है, R2 को हाथ नहीं लगाना, उसको एज इट इज लिख दो 254। अब जो उंगली होना है वो R1 पे होना है। क्या होना है, R1 -R2। चलो माइनस करो, 1 -2 -1, -1 -5 -6, 3 -4 -1। महाचिंदी है बच्चों, मेरे को पता है आपको खुद आता, अगर मैं बोल देता आप कर लो, आप 100% कर लेते, पर ठीक है करा दिया, चिंदी है लेकिन कर दिया, ठीक है। चलो ऐसे ही देखो, अब अगला, अब ये तो बच्चा भी कर लेगा। अब यहाँ पे वीडियो रुको, पहले इसको सॉल्व करो फिर वीडियो देखो, ठीक है। वैसे नहीं भी करूंगा तो मेरे को पता है आपको आएगा, पर मैं कर दे रहा हूँ, ठीक है। पहला क्वेश्चन है बच्चा लोग, क्या बोला है, देखो आपके ए में कि C1 और C2 को इंटरचेंज कर दो। अब देखो C1 और C2, कॉलम 1 एंड कॉलम 2 को इंटरचेंज करना है। तो पहले समझो, ये आपका कॉलम 1 है बच्चों, ये आपका कॉलम 2 है। देखो अभी रो इंटरचेंज हुए थे ना, कॉलम की बात जब होगी तो ये ऐसे इस तरीके से इंटरचेंज होंगी, चीजें इस तरीके से होंगी, ठीक है, ध्यान रखना। सो भैया यहाँ पे कॉलम 1 कॉलम 2 इंटरचेंज होगा तो आपका ए क्या बन जाएगा, ये देखो कॉलम 2 उठ के इधर 4 3 और ये 5 1। दैट्स इट, हो गया काम खत्म। इसमें भी बच्चों बोला है इंटरचेंज, पर इसमें किसको इंटरचेंज करना है, रो 1 रो 2। ये देखो ये आपका R1 है बच्चा लोग, ये आपका R2 है, इंटरचेंज कर दो तो आपका B बन जाएगा बच्चों 4 5 3 1। एंड देन उसने बोला व्हाट डू यू ऑब्जर्व। भैया अंधे को भी देख के समझ आएगा बच्चा, दोनों सेम है। सर यहाँ पे मैंने ऑब्जर्व किया कि मैट्रिक्स ए इक्वल है, नॉट इक्विवेलेंट, वो तो पूरा बराबर इक्वल है टू बी। दैट्स इट। देखो सारे एलिमेंट सेम है, 4 4 5 5 3 3 1 1, तो दोनों इक्वल है। चला नेक्स्ट, आगे बढ़ रहे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 4, सेम ऑपरेशंस करने, कुछ तो भी फालतू से वाहियात से कर लेते हैं। चलो क्या बोला है, देखो पहला क्वेश्चन है बच्चों ये, दूसरा क्वेश्चन है ये, आगे भी कुछ बोला है, फाइंड द एडिशन ऑफ द टू न्यू मैट्रिक्स। ओ, जो भी आएगा उसका एडिशन चाहिए, मतलब बच्चों पहले कुछ ऑपरेशंस करने हैं, जो आउटपुट आएगा उनको ऐड करना है। तो कौन से टफ बात है, ये देखो पहला काम उसने बोला है बच्चों 2 टाइम्स C2, ये देखो 2 टाइम्स C2, तो आपका ए क्या बनेगा, अब देखना सब बच्चों,
C2, पहले मेरे को बताओ C2 होता क्या है? ये बच्चा मेरा C1, ये मेरा C2, ये मेरा C3, C1 C2 C3। तो C2 को 2 से मल्टीप्लाई करो तो बाकी को हाथ नहीं लगाना भाई, बाकी को बोला तू बैठ, C1 C3 ऐसे बैठ जा। C2 को भैया अपन 2 से मल्टीप्लाई कर देते तो ये हो जाएगा बच्चों 4, ये हो जाएगा 2। एक कहानी होगी। सेम बी में देखो क्या बोला है भाई, बी में बोल रखा है उसने -3 टाइम्स R1 बोला है बच्चों, यानी कि रो 1 को -3 से मल्टीप्लाई कर दो तो देखो क्या हो जाएगा, -3 से जैसे आप रो 1 को, ये रो 1 है तो ये बच्चों -3, 0 से मल्टीप्लाई करोगे 0 ही होगा, 3 नहीं कर देना, और यहाँ पे -6, 2 4 5 एज इट इज। अब उसने बोला दोनों को ऐड कर दो, देखो ऐड करने के लिए ऑर्डर सेम होना चाहिए, यहाँ ऑर्डर सेम है, कर देते हैं ऐड। तो बच्चों अपने को निकालना है a + b जो नया आया है, तो a क्या है मेरा 1 4 -1 0 2 3 प्लस मेरा b है बच्चों -3 0 -6 2 4 and 5। अब देखिए जब मैं ऐड करूंगा ना तो बच्चों मेरा पहला एलिमेंट पहले वाले के साथ ऐड होता है तो इट इज 1 - 3, अगला अगले के साथ होता है, लास्ट वाला लास्ट वाले के साथ, सेम यहाँ पे सेकंड रो में। बस जो भी आउटपुट आता है लिख दो, आंसर आ गया। सो 1 - 3 -2 बच्चों, 4 में 0 4 इट इज -7 2 6 8, कहानी खत्म। आ गया आपका आउटपुट, महाचिंदी था, खाली हमको जो ऑपरेशन बोला है वो किया, और जो उसने मांगा था कि भाई ऐड कर दो जो आता है मैट्रिक्स, ऐड कर दिया। चलो नेक्स्ट, अगला क्या बोला है बच्चा लोग, देखो अब यहाँ पे 2 काम करने, ऑपरेशन ही करने और कुछ नहीं, 2 ऑपरेशन करने। वो 2 ऑपरेशन क्या है ना बच्चों, पहला बोला है कि 3 टाइम्स R3 कर दो, वो होने के बाद कुछ तो भी कॉलम में कर दो। देखो ऐसे यहाँ चलेगा, यहाँ बोला है, पर जब हम ट्रांसफॉर्मेशन यूज करते हैं वहां नहीं, वहां रो से स्टार्ट हुआ है तो क्वेश्चन रो से खत्म होगा, कॉलम से स्टार्ट हुआ है तो कॉलम से खत्म होगा, वहां उंगली नहीं करना, आधा रो आधा कॉलम। चलो इसने पहले बच्चों आपसे बोला है कि 3 टाइम्स R3 कर दे, यानी कि ऐसा बोलना चाहता था वो कि R3 पे इफेक्ट पड़ेगा, 3 टाइम्स R3 नहीं भी लिखा है तो मैंने आपको पहले समझाया था कि जो भी पहला नाम है उसी पे इफेक्ट पड़ता है। जैसे इसमें देखो इफेक्ट C3 पे पड़ेगा क्योंकि वो पहले लिखा है, ठीक है, मिस्टेक नहीं करना। सो यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा बच्चों, मेरा ए R3 कौन है, ये है मेरा रो 3, रो 1 रो 2 रो 3, खाली रो 3 को 3 से मल्टीप्लाई करो, तो बाकी सबको तो पहले एज इट इज लिखो 2 1 0, इसको 3 से मल्टीप्लाई करना है 9 9 3, दैट्स इट। अब उसने बोला है बच्चों C3 + 2 टाइम्स C2 करो, तो इफेक्ट किस पे पड़ेगा बच्चों, पहले वाले पे, जो भी पहले लिखा है उस पे उंगली होना है। तो मेरा बच्चा लोग ये देखो, ये आपका C1 है, ये आपका C2 है, ये आपका C3 है, जो भी उंगली होना है वो केवल C3 पे होना है, तो C1 C2 को तो पहले सेम लिख दो। तो मेरा C1 क्या आ गया 1 2 9 -1 1 9, एंड बच्चों अब देखो C3 पे उंगली होना है, क्या उंगली बोला है उसने, C3 + 2 टाइम्स C2। अब करते हैं, देखो C3 मेरा पहला क्या है 3 है, प्लस प्लस 2 टाइम्स C2, उस समय C2 कौन है, इसके लिए C2 कौन है -1 है, सो इट इज 3 - 2 बच्चों 1 है। नहीं समझाओ तो बोलना मेरे को, पक्का समझेगा सब। अगला देखते हैं, अगला बाजू वाला देखो, अब पूरे C3 पे इफेक्ट पड़ना है, मतलब नेक्स्ट की बारी आई है 0 की, तो वो है 0 प्लस 2 टाइम्स उसी के बाजू वाला C2 1 है बच्चों, सो इट इज 0 + 2 विच टर्न्स आउट टू बी 2। नहीं आई थी चिंदी। चलो नेक्स्ट देखते हैं, लास्ट वाला, इट इज 3 बीच में प्लस 2 टाइम्स उसके सामने वाला C2 9 है बच्चों, सो इट इज 3 + 18 यानी कि 21। सो ये हो गया बच्चा लोग 21, और आ गया आंसर। ये मेरा फाइनल आउटपुट है भाई, कैसे उंगली, और ये फाइनल। चलो नेक्स्ट, फटाफट आगे बढ़ते बच्चों, ये सब चिंदी चिंदी क्वेश्चन है इसलिए मैं थोड़ा स्पीड में कर रहा हूँ। अगला सेम C3 + 2 टाइम्स C2 एंड देन 3C3R, एंड देन एक और बात बोला है कि एग्जाम क्वेश्चन नंबर 5 से और 6 से आपने क्या ऑब्जर्व किया, व्हाट यू कंक्लूड, आपको क्या कंक्लूजन मिला। ठीक है, कंक्लूजन बाद में, पहले तो मेरे को क्या बोला है उसने कि भाई इन दोनों को ये वाला ऑपरेशन कर दो, जो भी बोला है। तो पहला ऑपरेशन देखो वही बोला है भाई, ऑपरेशन तो सेम है, बस पहले बोल दिया है C3 + 2 टाइम्स C2 बच्चों। तो देखो आपका ए क्या हो जाएगा, पहले तो उंगली खाली C3 में होगा, तो मैंने आप क्या किया C1 और C2 एज इट इज लिख दिया। ये देखो बच्चों मेरा C1 C2 इसको एज इट इज लिखा। अब उंगली होना है C3 पे, क्या होना है बच्चों, देखो C3 यानी कि पहला एलिमेंट 3 + 2 टाइम्स C2, उसके बाजू में C2 - 1 है, तो इट इज 3 - 2 अगेन 1। सेम ही है बच्चों, क्वेश्चन वही है, पर देख लेते हैं क्या रहा है, कहीं चेंजेस ना आ जाए जो अपन परेशान हो जाए। अगला क्या लिख रखा है बच्चों, 0 + 2 टाइम्स बाजू में C2 1 बैठा है,
सो ये 0 + 2 2 आ गया बच्चों। एंड नेक्स्ट लास्ट में C3 1 है, प्लस 2 टाइम्स बाजू में 3 बेटा है, 3 2 6 1 7 हो गया बच्चा लोग। और इसके बाद एक उंगली बोला उसने 3 टाइम्स C3 कर दो, सॉरी 3 टाइम्स R3 कर दो। तो देखो 3 टाइम R3 करते क्या हो जाएगा ना, R3 यानी कि ये वाला रो 3, रो 1 और रो 2 को हाथ नहीं लगा ना, एज इट इज लिख देंगे। तो वो हो गया 1 - 1 1 2 1 2। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो 3 से, तो 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, 7 3 जा 21। एंड नाउ व्हाट यू कंक्लूड, तो दोनों आंसर देख लो बच्चों, ये भी सेम है, ये भी सेम है। इसका मतलब ऑपरेशन का सीक्वेंस चेंज करने पे भी बच्चों आंसर में चेंजेस नहीं आए। देखो लास्ट टाइम क्या किया था, पहले ये किया फिर ये किया, अब पहले ये किया फिर ये किया, पर सिंस सीक्वेंस चेंज हुए तो भी आउटपुट में फर्क नहीं पड़ा। ये व्हाट वी हैड कंक्लूड, ये हमको कंक्लूजन मिला है। ठीक है, चलो ऐसे फालतू के क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आएंगे, डरना नहीं। हाँ अब स्टार्ट होती है कहानी। अब यहाँ से आएगी खेल, सारा खेल यहीं से स्टार्ट होगा बच्चों, जहाँ पे हमको अपना ब्रेन यूज करना है, जैसा कि मैंने लास्ट लेक्चर में सिखाया, अब यहाँ पे यूज होना है। ठीक है, अगले 3 सवालों में यूज होगा। एंड देन नेक्स्ट सेकंड एक्सरसाइज में यूज सुटेबल ट्रांसफॉर्मेशन, कोई भी ट्रांसफॉर्मेशन यूज करो, आइदर रो या कॉलम। जब कुछ नहीं बोला मैं रो ही यूज करूंगा हर बार, रो इजी पड़ेगा मेरे को, मतलब आपको जो पसंद है रो इजी एज कंफर्टेबल रहेगा, मतलब ज्यादा कंफर्टेबल रहेगा। टू कन्वर्ट इट इनटू अपर ट्रायंगल, ओ पहले तो ये समझो अपर ट्रायंगल क्या होता है बच्चा लोग, ये शब्द का मतलब क्या है। मैंने आपको, अगर आपको ध्यान होगा, अपन 2x2 की बातें कर रहे हैं, किसी की भी बातें करें, अपर ट्रायंगल का मतलब ये होता है कि प्रिंसिपल डायगोनल के नीचे के एलिमेंट 0 बन जाए। फिर समझेंगे, ये बच्चा होता है प्रिंसिपल डायगोनल, इसके नीचे ना 0 आ जाए इधर। अब इधर 2x2 में एक ही 0 आ सकता है और वो ट्रायंगल बन जाएगा ऊपर की तरफ। ये देखो ऊपर ट्रायंगल बन गया ना, ये अपर ट्रायंगल, ऐसा इसको ऊपर अपर ट्रायंगल बोलते हैं। खाली ये वाला एलिमेंट 0 बन जाए, इसका मतलब सिर्फ मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, इस 3 को खाली अंडा बना दो, मेरा काम हो गया। अब इस 3 को बच्चा भी अंडा बना लेगा। देखो मेरे पास क्या दिया, मेरा मैट्रिक्स 1 2 3 4, मेरे को इस 3 को 0 बनाना है। बस उसके लिए एक चीज होना चाहिए कि सर उसके जस्ट ऊपर वाला ना 1 हो, तो मैं रो ट्रांसफॉर्मेशन से इसको 0 बना दूंगा। देखो उसके पहले 1 बैठा है, ये रो 1 है बच्चा लोग, ये रो 2 है, और यहाँ पे बराबर 1 है। मेरे को इस 3 को 0 बनाना है। अब देखो कैसे 0 बनाता हूँ, 3 बैठा है, मेरे को पता है सर 3 0 कब हो सकता है, जब 3 - 3 हो जाए। 3 - 3 इस केस में खट से 0 बनेगा। अब मैंने दिमाग लगाया, सर मेरे को रो 2 पे उंगली करना है। क्या उंगली करना है, रो 2 को माइनस कर देना है 3 टाइम्स रो 1 से, क्योंकि मैंने बताया बच्चों आप डायरेक्ट -3 नहीं कर सकते, आपको किसी ना किसी रो के हेल्प से एक अगले रो को चेंज करना है। तो मैं इसका हेल्प लूंगा और इस 3 को चेंज करूंगा। यहाँ 1 है, मेरे को पता है जिस दिन मैंने 3 से मल्टीप्लाई किया तो ये 3 होगा, और 3 - 3 0 हो जाएगा, मेरा काम हो गया। सो मैंने वही लिखा बच्चों, R2 पे इफेक्ट डालो। क्या इफेक्ट डालो, R2 - 3 टाइम्स R1। तो ये देखो R1 को हाथ नहीं लगाना, ये यहाँ पे 3 बैठा बच्चों, -3 ऊपर वाला R1 1 है, तो इट इज 3 - 3 अंडा बन गया बच्चा लोग। सेम इफेक्ट बाजू वाले पे पड़ेगा, तो R2 इज 4 -3, उसके ऊपर R1 2 है बच्चों, सो इट इज 4 - 6, इट टर्न्स आउट टू बी -2। आ गया मेरा आंसर। मेरे को अपर ट्रायंगल बनाना था, ये देखो सबको ऊपर की तरफ ट्रायंगल दिख रहा है, 100% दिख रहा होगा। बस अपर ट्रायंगल में क्या, प्रिंसिपल डायगोनल के नीचे 0 चाहिए, खेल खलास, बन गया मेरा काम। जितना उसने बोला था मैंने एक लाइन में कर दिया, बस एक स्टेप है ये स्टेप, और खेल खलास। ठीक है, चलो नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन क्या बोला है बच्चों, कन्वर्ट दिस इनटू एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स। देखो भर भर के सवाल किए थे मैंने अभी लास्ट वीडियो में, भर भर के क्वेश्चन कराए इसके कि कैसे हम इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाए, और उसने बोला रो ट्रांसफॉर्मेशन से। वो भी अपन ने भी ज्यादा सवाल रो के ही किए थे बच्चों। तो चलो रो ट्रांसफॉर्मेशन से कन्वर्ट करना सीखते हैं इसको फिर से। हाँ ये मेरा क्वेश्चन है, मैंने इसको लेट एक मैट्रिक्स को नाम दे दिया A, और मैट्रिक्स है 1 -1 2 3। बच्चों आइडेंटिटी देखो दिखता कैसा है, 1 0 0 1। रो ट्रांसफॉर्मेशन यूज करना है। सबसे पहली बात रिकॉल करो कि सर रो ट्रांसफॉर्मेशन कब, या रो ट्रांसफॉर्मेशन में क्या, कि सर रो ट्रांसफॉर्मेशन में पहले इफेक्ट कॉलम पे पड़ेगा। कॉलम का बोले तो मतलब, कॉलम का बोले मतलब सर इस पे, यानी कि सर पहले इसको 1 और इसको अंडा बनाओ, पहले इसमें उंगली करो, उसके बाद कहीं जाएंगे अपन। तो कैसे उंगली करें बच्चों, देखो कैसे उंगली करेंगे, यहाँ पे देखेंगे सारे बच्चे। अब मेरे को उंगली करना है, कैसे उंगली करना है, इसको 1 इसको 0, तो ये तो 1 दिख रहा है सबको। अब मेरे को बच्चा लोग केवल 2 को 0 बनाना है, 2 को चलो 0 बनाते हैं। ये कौन से रो पे बैठा है, रो 2, और ये बच्चा लोग अपना रो 1। मेरे को रो 2 पे चेंजेस लाना है। क्या चेंजेस लाना है, रो 2 -2 टाइम्स रो 1। नहीं समझाओ तो बोलना। रो 2 में 2 है, -2 ऊपर उसके 1 बैठा है, 0 हो जाएगा। स्टेप रिपीट हो रहे हैं, प्रीवियस वीडियो देखा है तो 100% समझ रहा होगा।
सो बच्चा लोग मेरा ए बन गया, देखो R1 को हाथ नहीं लगाऊंगा, ये 2 है, ये देखो 2 -2 उसके ऊपर 1 है, 2 - 2 अंडा होगा, बाजू में 3 बैठा है -2 उसके ऊपर R1 -1 है, तो इट इज 3 + 2 विच इज 5 बच्चों। ये पहला काम हो गया सर, 1 0 बन गया। अब 0 1 बनाना है। देखो इसको 0 बनाना, अब यहाँ से मैंने 2 तरीके सिखाए, या तो पहले इसको 1 बनाओ तो ये जल्दी हो जाएगा, ये एक तरीका सिखाया, या डायरेक्ट खतरों के खिलाड़ी डायरेक्ट इसको 0 बनाओ बाद में इसको 1, वो दोनों केसेस चलेंगे, मैंने लास्ट लेक्चर में दोनों पढ़ा है। ठीक है, चलो अभी मैं भाई टफ वाले से ही करूंगा। ठीक है, अपन टफ वाले से ही खेलेंगे। क्या है भाई, ये R1 है, ओ क्या हो गया, हाँ जी भाई ये R1 है बच्चों मेरा, ये मेरा R2 है। मेरे को क्या करना है बच्चा लोग, R1 पे इफेक्ट डालना है, R1 माइनस है तो मैंने प्लस किया 1/5 R2। अब आप सोचो ये क्या किया मैंने, मैं समझाता हूँ। देखो मेरे को -1 था, मेरे को +1 चाहिए बाजू में, तो 0 हो जाएगा। +1 लाने के लिए 5 मारना पड़ेगा, तो मैंने 5 को मार दिया, और 1 चाहिए तो सर ऊपर 1 मल्टीप्लाई किया। देखो क्या करना था, अगर 5 को हटाना है तो मैंने दिमाग लगाया सर डिवाइड में 5 लाओ, और 1 लाना है तो ऊपर 1, अगर 2 लाना होता तो मैं ऊपर 2/5 कर देता। अब देखो 5 मरा और 1 बचा, मेरा खेल खत्म। इस पे कोई उंगली होगा नहीं क्योंकि बाजू में 0 बैठा है, तो देखो ए क्या हो जाएगा बच्चों मेरा, ये हो गया, ये 0 है तो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। ये देखो -1 है, R1 -1 है, प्लस 1/5, उसी समय R2 5 है, ये दोनों कैंसिल, 1 - 1 0, रो 2 पे तो फर्क पड़ना ही नहीं है। अब बच्चों बस इसको 1 बनाना है, तो क्या कर दूं 1 बनाने के लिए, चलो देख लेते हैं 1 बनाने के लिए क्या कर दूं भाई। मैंने क्या किया, रो 2 पे उंगली करना है बच्चों, 1/5 से मल्टीप्लाई कर दो, कहानी खत्म। सो मेरा आई क्या बन गया, 1001 आइडेंटिटी बन गया बच्चा लोग, और निपट गई कहानी भाई, चिंदी था एकदम, फट फट फट, 4 स्टेप 3 स्टेप आंसर। चला नेक्स्ट, आई थिंक एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है बच्चों। हाँ जी, ये इस एक्सरसाइज का एकदम 100% लास्ट सवाल है, 1.1 का 9 सवाल। बहुत हिंदी है बच्चों, स्पीड में जा रही हैं चीजें, आपको पक्का समझ रही होंगी, नहीं समझ रही हो तो मेरे को कमेंट जरूर करें। क्वेश्चन नंबर 9 बच्चों, ट्रांसफॉर्म दिस इनटू एन अपर ट्राइंगल। देखो वापस अपर ट्राइंगल मांगा है, बनाना है कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन का यूज करके। कॉलम यानी कि बच्चों ऐसे उंगली करना है, कॉलम में इफेक्ट पहले रो पे पड़ेगा, याद रखने का। चलो आपका मैट्रिक्स, लेट एक मैट्रिक्स का नाम दिया भाई इसको, A इज इक्वल टू 1 - 1 2 2 1 3 3 2 4। चलो बच्चा लोग देखो, आपको अपर ट्राइंगल बनाना है, पहले ये समझो। फिर अपर ट्राइंगल दिखता कैसे है बच्चों, प्रिंसिपल डायगोनल के नीचे सारे 0, 1 2 और ये 3 0 चाहिए, तो मेरे को ऑटोमेटिकली अपर ट्राइंगल दिखेगा। यानी कि सर यहाँ कुछ होना चाहिए, यहाँ कुछ CDEF, इनमें कुछ भी हो सकता है, जरूरी नहीं है कि 0 ना हो, 0 भी हो सकता है, अपने को क्या लेना देना है। हमको खाली बच्चों इसके नीचे तीनों 0 चाहिए, बस सोचते हैं। चलो हाँ, इसके नीचे 0 चाहिए, यानी कि सर मेरे को ये 3 एलिमेंट देखना, अपन कलर चेंज करके पहले हाईलाइट कर ले, ये 3 एलिमेंट बच्चों मेरे को 0 बनाने, मेरा काम हो जाएगा। बोलो हाँ, बस 3 एलिमेंट पे उंगली कर दूं, काम हो जाएगा। कैसे करें, क्वेश्चन है सर कैसे करें इन तीनों को 0। ऊपर से कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन यूज करना है, तो कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन में पहले रो पे इफेक्ट पड़ना चाहिए। अब रो पे इफेक्ट पड़ने का मतलब सर ये पहला रो है, इसमें तो कुछ करना ही नहीं है मेरे को, उसमें काय को 0 बनाऊंगा मैं, जब उसने बोला ही नहीं है। मेरे को पहला 0 इसी को बनाना है, फिर इसको, और फिर लास्ट में इसको। तो बच्चों पहले इस 2 को 0 बनाना है कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन से। अब दिमाग लगाते हैं, चलो देखो भाई, पहला इसको 0 बनाना है, ये कॉलम 1 में बैठा है, तो जो भी उंगली होगी वो कॉलम 1 में हो जाए। क्या उंगली हो जाए, देखो मेरे को ये 2 है, 2 - 2 चाहिए, तो मैंने दिमाग लगाया सर C2 को माइनस करो, उसके बाजू में 1 बैठा है C2 के पास, C1 को माइनस करो, सॉरी C1 को माइनस करो, उसके बाजू में 1 बैठा है C2 के पास, तो मैं क्या बोलूंगा 2 टाइम्स 2 से मल्टीप्लाई हो, चल फटाक से, जिस दिन ये 2 से मल्टीप्लाई आएगा 2 - 2 0 हो जाएगा, तो मैंने बोला भैया 2 टाइम्स C2 हो जा, बस मेरा काम होना चाहिए, बाकी क्या होता है मेरे को लेना देना नहीं है, मेरा काम हो जाना चाहिए। अब देखो कैसे होगा मेरा काम, ये देखो क्या हो जाएगा C1, ध्यान देना क्या लिखा है मैंने, C1 - 2 टाइम्स C2। देखो C1 में पहला एलिमेंट बैठा है 1, ये पूरा C1 है बच्चों, या ना बहुत सारी खिचड़ी हो गई, मैं थोड़ा खिचड़ी क्लियर कर देता हूँ बच्चे लोग, ताकि आपको कंफ्यूजन कम हो। ठीक है, ये देखो ये है बच्चों अपना C1,
इसी पे उंगली होगी, बाकी को हाथ नहीं लगाना, चाहिए तो पहले लिख दो 2 3 4। चल अब बच्चों मेरे को जो भी ऑपरेशन है सब पे होगा, तो पहला एलिमेंट 1 है, माइनस है बीच में 2, उस समय C2 -1 है, सो इट इज 1 + 2 यानी कि 3 हो जाएगा बच्चों पहला एलिमेंट। अब नेक्स्ट एलिमेंट देखो 2 है, इट इज 2 - 2 टाइम्स, उसी के बाजू में C2 1 बैठा है, वैसे भी मेरे को 1 ही ढूंढना होता है जीरो करने के लिए, सो इट इज 2 - 2 अंडा। एंड बच्चा लोग लास्ट एलिमेंट 3 है, 3 - 2, उसके बाजू में C2 पे 2 बैठा है, सो इट इज 3 - 4 विच इज बच्चा लोग -1। तो ये हो गया कन्वर्जन, मेरा पहला काम हो गया बच्चों, पहला जीरो मिल गया। अब मेरे को इसको जीरो देन इसको जीरो, क्योंकि मैं कॉलम में ट्रांसफॉर्मेशन कर रहा हूँ, तो बच्चों इफेक्ट रो पे, इस रो पे हो गया, एक ही जीरो करना था, अब इस रो पे 2 जीरो करने, पहले इसको फिर इसको। चलो लग जाते काम पे, पहले मेरे को इसको जीरो बनाना है। अब देखो इसको जीरो बनाने के लिए पहले दिमाग से थोड़ा सोचना भी है। अगर मेरे को इसको जीरो बनाना है तो स्वाभाविक है जो भी उंगली करना है इससे करना है, लेकिन अगर सर आप इससे उंगली करोगे ना तो ये जो है ना ये अपने को बहुत दर्द देगा। कैसे दर्द देगा? ये 1 है, जिस दिन ये यहां उंगली होगा ना ये जीरो चेंज हो जाएगा। आप देखो अगर दिमाग लगाओ, मेरे को -1 को हटाना है तो मैं 100% इन दोनों में से किसी का यूज करके हटाऊंगा। तो इन दोनों का जिस दिन मैं यूज करूंगा ना, ध्यान देना है, इन दोनों का जिस दिन मैंने यूज किया उस दिन यहां कुछ उंगली होगा और ये जीरो चेंज होके पूरा खेल खराब कर देगा। तो बच्चों मेरे को इसको उंगली करने के लिए किसी एक को इन दोनों में से पहले जीरो बनाना पड़ेगा। अगर मैं चाहता हूं कि ये जीरो चेंज ना हो तो यहां पे एक जीरो का होना जरूरी है। अब पहला टास्क बच्चों मेरा ये है कि इसको जीरो करने से पहले किसी एक को इन दोनों में से जीरो बनाओ। तो आई होप इसको जीरो बनाना सबको आसान लगेगा। ये एक बार जीरो हुआ ना मेरा काम इजी हो जाएगा। तो मैं क्या सोच रहा हूं सर, C3 को माइनस कर दे रहा हूं 3 टाइम्स C2 से। देखो क्या हो जाएगा, ये मेरी मजबूरी है करना, नहीं मैं करता नहीं बच्चों, अब ये अपनी मजबूरी है। -1 1 2, अब देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा C3। चलो C3 क्या है बच्चों देख लो, C3 इट इज 2। अरे ये क्या हो गया, अभी तो रख दिया, गलत बात है। हाँ जी C3 कितना है बच्चों, 2 है, माइनस 3 टाइम्स C2, 3 टाइम्स C2 उस समय -1 है, सो इट इज +3, आंसर 5 हो जाएगा बच्चों। ये देखो ये 3 है, -3 टाइम्स C2 1 है, सो 3 - 3 बच्चों ये अंडा हो गया। लास्ट में इट इज 4 - 3 टाइम्स C2 2 है बच्चों, सो 4 - 6 इट इज -2, ये बच्चों -2 हो गया। अब सिंस ये जीरो हो गया ना कोई दिक्कत नहीं है, अब मैं इसको जीरो बना सकता हूं क्योंकि इससे जो भी उंगली इस पे करूंगा इस पे फर्क नहीं पड़ेगा, और इस पे फर्क पड़ना नहीं चाहिए, नहीं तो मेरा लोचा हो जाएगा, अपर ट्रायंगल बनेगा नहीं। ठीक है चलो अब देखते हैं बच्चों सवाल। अब मैं इसको जीरो करूंगा -1 को, -1 को जीरो करने के लिए मैंने क्या दिमाग लगाया भाई, C1 पे उंगली करना है। क्या उंगली करना है, देखो यहाँ -2 बेटा, इससे तो कर ही नहीं सकते, नहीं तो सर ये बदल जाएगा तो आपको भी बुरा लग जाएगा और मेरे को भी। अब मैं इससे उंगली करूंगा, यहाँ भी माइनस यहाँ भी माइनस, तो सबट्रैक्ट करना पड़ेगा क्योंकि माइनस माइनस प्लस होगा, फिर इस माइनस से माइनस होगा। मुझे -1 है सर, मेरे को 1 चाहिए सर। अगर मेरे पास -1 बैठा है, मेरे को 1 की जरूरत है, इसके पास 2 बैठा है, तो मेरे को 2 को मारना पड़ेगा। 2 को मारूंगा किससे, अपॉन 2 से, और 1 चाहिए तो बस 1 से मल्टीप्लाई किया, C3। नहीं समझाओ तो बताना, जो नहीं चाहिए उससे डिवाइड, जो चाहिए उससे मल्टीप्लाई, 1 चाहिए 1 से मल्टीप्लाई, 2 से डिवाइड। अब देखो मेरा क्वेश्चन क्या हो गया बच्चों, A इज इक्वल टू, सबसे पहले पहला एलिमेंट देखो C1, सारे बच्चे C1 देखेंगे, C1 3 है, -½ ऑफ उसी समय C3 5 है, इंटू 5, सो ये हो गया बच्चों 3 - 5/2, क्रॉस मल्टीप्लाई करो 6 - 5/2 विच इज हाफ। सो पहला एलिमेंट बच्चों हाफ हो गया। अगले पे फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि वहां जीरो बैठा है, और लास्ट वाला जीरो होगा, वही तो मेहनत किया है मैंने। इट इज -1 1 2 5 0 -2, कन्वर्ट हो गया, पहले 2 जीरो हो गए। अब बच्चों बस इसके जीरो की होने की जरूरत है और ये अपर ट्रायंगल बन जाएगा, और ये 2 मिनट का काम है। आपने C2 को C3 से ऐड किया, अगर आपको चमका हो तो बताना। जिस दिन ये दोनों ऐड होंगे इस पे फर्क पड़ना नहीं है, वह यहाँ जीरो है। ये दोनों जिस दिन ऐड होंगे 2 - 2 0 होता है, और मेरा काम खलास बच्चों। यहाँ पे हाफ है, इट इज 0 0। नाउ पूरे C2 पे इफेक्ट पड़ेगा, -1 + 5 4 बचेगा बच्चों, यहाँ पे 1 ही रहेगा, ये अंडा बन गया 5 0 -2। और देखो जिस दिन ये तीनों जीरो हुए ये अपर ट्रायंगल बन गया, एंड दिस इज माय फाइनल आंसर। एकदम चिंदी था, अपर ट्रायंगल बनाना था, बहुत 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 आसान है, बस रूल को फॉलो करना है।
ध्यान देना है कि इसको 0 बनाना पड़ा, मजबूरी थी, अपने को जरूरत नहीं थी, लेकिन हमको बनाना पड़ेगा। नहीं बनाओगे तो यहाँ पे दिक्कत हो जाएगी। क्यों दिक्कत होगी वो भी समझाया। अगर इनसे उंगली करते हो, इस रो कॉलम 2 कॉलम 3 से इसको 0 करने जाओगे तो ये चेंज हो जाएगा, वो चेंज हो गया तो फिर वो अपर ट्रायंगल नहीं रह जाएगा। ठीक है, सो बच्चों स्टॉप यहाँ पे, मतलब सॉरी, कहानी खत्म हो गई फर्स्ट एक्सरसाइज की। अब जो है हमको सेकेंड एक्सरसाइज स्टार्ट करना है, जिसमें एडजॉइंट मेथड बहुत चिंदी है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑलरेडी आप देख रहे हैं, ये ट्रांसफॉर्मेशन ही है। ठीक है, ये भी टफ नहीं है, टफ जैसा कुछ होता ही नहीं है मैथ्स में। चलो ओके, सो बच्चों कंटिन्यू करते हैं। सेकेंड एक्सरसाइज स्टार्ट करने जा रहा हूँ। स्टार्ट करने से पहले, बिकॉज स्टार्टिंग में देखो सेकेंड एक्सरसाइज में ट्रांसफॉर्मेशन का क्वेश्चन सबसे लास्ट में, उससे पहले हमको जो है एडजॉइंट मेथड सीखना है बच्चों। एडजॉइंट मेथड जिससे हम इनवर्स फाइंड करेंगे, इवन ट्रांसफॉर्मेशन से भी हम वही कर रहे हैं, इनवर्स ही निकाल रहे हैं, पर अब एडजॉइंट से कैसे इनवर्स निकालेंगे ना वो, और फिर ट्रांसफॉर्मेशन के सवाल, यानी कि पूरा का पूरा सेकेंड एक्सरसाइज एक सीक्वेंस में जाए पूरा एक्सरसाइज। इसीलिए मैं जो है भाई पहले आपको एडजॉइंट सिखा रहा हूँ, फिर मैं ट्रांसफॉर्मेशन के सवाल कराऊंगा। ट्रांसफॉर्मेशन ऑलरेडी सिखा रखा है, सवाल लेकिन हम बाद में करेंगे। ठीक है, चलिए बच्चों आज हम जो है सेकेंड, वन ऑफ द चिंदीएस्ट मेथड, बहुत इजीएस्ट मेथड टू फाइंड इनवर्स, दैट्स एडजॉइंट मेथड। बहुत आसान है बच्चों, पहले इसको समझते हैं, फिर हम सवाल एक साथ सारे करेंगे। एडजॉइंट मेथड, चलो नाउ एडजॉइंट मेथड क्या है ना बच्चों, एक सिंपल सा फॉर्मूला है। फॉर्मूला याद है, खेल खलास। अब वो क्या फॉर्मूला है ना, कि मान लो मुझे इनवर्स निकालना है बच्चों किसी भी मैट्रिक्स का, एक मैट्रिक्स ए है उसका इनवर्स निकालना है, तो उसका फॉर्मूला होता है बच्चों, वो होता है 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनटू एडजॉइंट ऑफ ए। बस ये अगर फॉर्मूला अपने को आ गया ना, खेल खत्म। ये इनवर्स निकालने का फॉर्मूला है, पर पहले हमको इनवर्स नहीं निकालना है, पहले वी हैव टू फाइंड एडजॉइंट, कि भाई एडजॉइंट कैसे निकालते हैं। फॉर्मूला तो मैंने आपको दे दिया सर बच्चा, ये फॉर्मूला, इनवर्स आप धकाधक निकाल लोगे। डिटर्मिनेंट निकालो रखो, एडजॉइंट निकालो रखो, खत्म। तो सर एडजॉइंट निकालते कैसे, पहले वो समझते हैं कि एडजॉइंट कैसे निकाला जाता है। तो बच्चों पहले तो हम ये सीखेंगे कि एडजॉइंट कैसे निकालना है। एडजॉइंट ऑफ ए, एक मैट्रिक्स है उसका एडजॉइंट निकालना है। ठीक है, अच्छा पहली बात, एडजॉइंट निकालने से पहले ना बच्चों आपको कोफैक्टर निकालने आना चाहिए, जो कि हमने डिटर्मिनेंट में पढ़ा है 11th क्लास में। पर ठीक है, हम पूरा रिकॉल करते हैं। एडजॉइंट अपने आप मिलता है अगर आपको कोफैक्टर मिल जाए, कोफैक्टर ऑफ ए। ठीक है, अब ये कोफैक्टर ऑफ ए को बच्चों हम कैपिटल AIJ से डिनोट करते हैं, जिसका एक फॉर्मूला होता है दैट इज -1 पावर i प्लस जे MIJ। अब आपके दिमाग में आएगा सर ये MIJ क्या होता है, तो बच्चों MIJ को बोलते हैं माइनर्स। माइनर्स, या माइनर्स होते क्या है ना, कैसे निकालते हैं माइनर्स, पहले वो समझेंगे। माइनर्स आएगा तो कोफैक्टर आएगा, कोफैक्टर आया तो एडजॉइंट निकालना बच्चे का काम है, 2 सेकंड का काम है, खाली ट्रांसपोज करना होता है। एडजॉइंट एग्जैक्टली होता क्या मैं आपको बता दूं, एडजॉइंट इज नथिंग बट जो भी कोफैक्टर आएगा उसका ट्रांसपोज, जो भी कोफैक्टर आएगा मैट्रिक्स का उसके ट्रांसपोज को एडजॉइंट बोलते हैं, दैट्स इट। मतलब सर एडजॉइंट में कुछ नहीं सीखना है, कुछ है ही नहीं, क्योंकि कोफैक्टर लाओ ट्रांसपोज कर दो। सीखना आपको कोफैक्टर है, कोफैक्टर कैसे निकालते हैं। तो अब बच्चों 2 बातें याद रखना आप। पहला कि हमारे मैट्रिक्स के जो एलिमेंट होते हैं, एलिमेंट्स अंदर मैट्रिक्स में जो भी एलिमेंट्स होते हैं उनको हम बोलते हैं छोटा AIJ, और हमारा जो कोफैक्टर होता है वो होता है बड़ा AIJ। तो बच्चों जितने मैट्रिक्स में एलिमेंट होंगे उतने हमको कोफैक्टर मिलेंगे। निकालना कैसे, वो थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा कि भाई कैसे निकालना है, कि कोफैक्टर कैसे फाइंड करें। तो मैं एक एग्जांपल लेता हूं बच्चों, एक मैट्रिक्स है A 1 2 3 4, मैं बोलता हूं मेरे को इसको ना कोफैक्टर बताओ कितने होंगे, तो सर आपके दिमाग में आएगा कोफैक्टर का ये फॉर्मूला है, AIJ इज इक्वल टू -1 प्लस जे MIJ। सर -1 MIJ तो है, तो पहले MIJ चाहिए, माइनस निकालना पड़ेगा पहले। बट नहीं, माइनस आपको अलग से सॉल्व करने की जरूरत नहीं, आप डायरेक्ट करो, मैं बताता हूँ डायरेक्ट हो जाएगा, और चिंदी है एकदम चिंदी है। देखो अब पहले दिमाग लगाते हैं, इसमें कितने एलिमेंट है बच्चों, 4। पहले एलिमेंट का नाम होता है A11, इसका नाम है A12, ये है आपका A21, ये है आपका A22। बेसिक में सब कुछ सिखाया मैंने। हाँ, ये मेरा छोटा A11 है, ये मेरा छोटा A12। तो ऐसे ही मुझे बड़ा A11 मिलेगा, यानी कि कोफैक्टर पहला, देन विल गेट बच्चा लोग बड़ा A12, देन विल गेट बड़ा A21,
n बड़ा है टू टू। हमको 4 एलिमेंट है तो 4 कोफैक्टर, 9 एलिमेंट है तो 9 कोफैक्टर, जितने एलिमेंट उतना कोफैक्टर। ठीक है, अब पहला A11 बोला है तो देखो 1 मतलब रो, J मतलब पहला वाला रो, दूसरा वाला कॉलम। वैसे ही यहाँ पे भी I मतलब रो, J मतलब कॉलम। याद कर लेना बच्चों, I का मतलब होता है रो और J का मतलब होता है कॉलम। अब समझो A11 बोला है तो फॉर्मूला कैसा हो जाएगा ना, उसके लिए I की जगह 1 है, J की जगह भी 1 है, तो मेरा फॉर्मूला दिखेगा कैसे बच्चों, ये हो जाएगा -1 रेज टू I प्लस I, यानी कि 1 + 1 M11। सेकेंड के लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा, देखो इट इज -1 रेज टू 1 और 2 है तो 1 + 2 M12। बच्चों इसके लिए फॉर्मूला -1 रेज टू 2 + 1 M21। एंड सिमिलरली यहां पे हो जाएगा बच्चा लोग -1 रेज टू 2 + 2 M22। अब दिमाग लगाओ तो ये देखो -1 का पावर 1 + 1 2 होगा बच्चों, यानी कि इवन पावर है तो माइनस को खा जाएगा, ऑड पावर माइनस को उगल देगा। याद कर लो, माइनस का इवन पावर माइनस को खा जाएगा, ऑड पावर माइनस को रिवर्ट कर देगा। अच्छा, अब M11 का मतलब क्या होता है, माइनर 1 इसका मीनिंग क्या है, इसका सीधा मतलब होता है बच्चों 1 रो और 1 कॉलम को उड़ा दो। 1 रो 1 कॉलम उड़ा, जो बचा वो माइनर है। देखो कैसे, अब देखो इस मैट्रिक्स में बोल रहा है 1 क्रॉस 1, मतलब M11 चाहिए ना, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम उड़ाओ, ये फर्स्ट कॉलम मार दो दोनों को। अब बचा कौन, 4, -1 का स्क्वायर पॉजिटिव हो जाएगा, आपका पहला कोफैक्टर मिल गया 4। बहुत आसान है। अब देखो, अब मैं बोलता हूं भाई सेकंड निकाल रहे हैं, चलो बच्चों सेकंड निकालते हैं। सेकंड निकाल रहा हूं भाई, ध्यान देना। 1 2, पहली बात तो -1 का पावर 1 3, ऑड नंबर तो ये -1 उगलेगा। इनटू में कौन बैठा है बच्चों, M12, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम उड़ाओ, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम उड़ाया, क्या बच गया भाई, 3 बच गया। सो इट टर्न्स आउट टू बी 3, और दोनों का जब मल्टीप्लाई होगा तो आपका आंसर इज -3। सो वी गॉट सेकंड कोफैक्टर, -3 मिला हमको भी। चलो नेक्स्ट, इट इज -1 की पावर 2 + 3 हो जाएगा, 2 + 1 M21। बच्चों M21 का मतलब, अब मैं किसको उड़ाऊं, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम को उड़ाना पड़ेगा। सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, पहला वाला रो दूसरा वाला कॉलम, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम उड़ाते ही बच्चों 2 बचा, एंड -1 का क्यूब नेगेटिव होगा, इट इज -2। सबको चमक रहा होगा 100%, 100 क्या 200% चमक रहा होगा बच्चों। एंड लास्टली ये हो जाएगा -1 की पावर 2 + 2 यानी कि 4 M22 यानी कि बच्चों सेकंड रो सेकंड कॉलम उड़ा दो। जिस दिन आप सेकंड रो सेकंड कॉलम उड़ाओगे ये 1 बचेगा, 1। ठीक है, और -1 का पावर 4 इवन है, पॉजिटिव होता है, आंसर इज। सो वी गॉट अपने चारों कोफैक्टर। यहाँ पे हमको हमारे चारों कोफैक्टर मिल गए हैं बच्चों। अब बस इन चारों कोफैक्टर को हमको यूज करना है। कैसे समझना, कैसे यूज करूं सर, मेरे देखो चारों कोफैक्टर है, 1 2 3 4, तो इससे कोफैक्टर बन जाएगा। कोफैक्टर कैसे बन जाएगा बच्चों, एक काम करते हैं, इसी को ना मैं थोड़ा सा यहीं पे रिड्यूस कर देता हूँ बच्चों, और यहीं करा देता हूँ, थोड़ा इजी हो जाएगा। नेक्स्ट स्लाइड क्यों जाए हम, जब हमारे पास ऑप्शंस है। सो बच्चों कोफैक्टर एग्जैक्टली क्या मिला ना, कोफैक्टर ऑफ ए इज इक्वल टू, देखो सब लोग ध्यान देंगे, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 4 मिला, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम -3 मिला, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम -2, दिस इज योर कोफैक्टर। तो एडजॉइंट क्या होता है ना बच्चों, सिंपलाइज एडजॉइंट ऑफ ए, अच्छे से देखेंगे एडजॉइंट बच्चों, बस इसका ट्रांसपोज कर दो, तो इसका ट्रांसपोज हो जाएगा 4 -3 इधर, -2 इधर और 1 इधर, यू गॉट योर एडजॉइंट। बहुत आसान है एडजॉइंट निकालना, बच्चा भी निकाल ले। एडजॉइंट आ गया, डिटर्मिनेंट निकाल लो, चाहिए तो इसका डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा बच्चों, देखो 4 1 ज़ा 4, -3 2 ज़ा 6, -2। सो आप डायरेक्ट इनवर्स लिख सकते हो इसका। सो बच्चों अगर मैं बोलता इनवर्स लिखने तो आप बोलते सर 1 डिटर्मिनेंट इंटू एडजॉइंट, कहानी खलास, आ गया आंसर। सीधे इनवर्स निकाल दिया, एडजॉइंट से लेते हुए डिटर्मिनेंट निकाला और इनवर्स दे दिया। ऐसे निकालते हैं बच्चों इनवर्स बाय एडजॉइंट मेथड, महाचिंदी मेथड। एग्जाम में आ गया ना 3 मार्क के लिए, मजा आ जाएगी आपको, बहुत आसान है। ये तो 2 क्रॉस 2 हुआ बच्चों, 3 क्रॉस 3 का भी निकालेंगे, आगे निकालेंगे अपन, कोई दिक्कत नहीं है, सवाल करेंगे ना तो आपको समझेगा। ठीक है, चलो मैं आगे बढ़ता हूँ, आगे बढ़ता हूँ। आपको नहीं समझे तो वीडियो को रोक के फिर से 1 बार 2 बार देखना। ठीक है, चल आगे बढ़ रहा हूँ बच्चों, कहानी स्टार्ट कर रहा हूँ। एक्सरसाइज 2.2 पूरा का पूरा 1 शॉट क्लियर हो जाएगा आपको, पक्का सबको समझेगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं 2.2 बच्चों। पहला क्वेश्चन है, फाइंड द कोफैक्टर ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स। कोफैक्टर निकालना है केवल, ठीक है, केवल कोफैक्टर, बाकी कुछ नहीं करना है आपको।
कोफैक्टर मतलब बड़ा ए आई जे, याद रखना। देखो बच्चों इसके 4 एलिमेंट है, -1 2 -3 4, तो इसके कोफैक्टर भी 4 होंगे। वो 4 कोफैक्टर कौन कौन से होंगे सुनना अच्छे से। पहला A11 आएगा बच्चों, देन वी विल गेट A12, आफ्टर दैट अपने को A21 मिलेगा बच्चा लोग, एंड देन A22। अभी इसने स्टेप लिख रहा हूँ, बार बार स्टेप नहीं लिखूंगा, फिर धीरे धीरे स्टेप उड़ाने लगेंगे, जब आपको चीजें समझ आएगी ना आप खुद उड़ाने लगेंगे स्टेप्स। तो देखो बच्चों पहला होगा -1 + 1 M11, ये फॉर्मूला होता है कोफैक्टर का, याद रखना। AIJ का फॉर्मूला इट इज -1 + I + J MIJ, ध्यान रखेंगे, ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, सारी कहानी इसी पे डिपेंड करती है, ठीक है। A12 हो जाएगा आपका -1 + 2 M12, A21 हो जाएगा बच्चे लोग -1 + 2 + 1 M21, एंड दिस इज -1 + 2 + 2 M22। चलो अब फटाफट देखते हैं बच्चों, ये हो जाएगा इवन, पता है तो पॉजिटिव होगा। M11 बच्चों फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम मार दिया, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम मारा, 4 बचा, आंसर आ गया। यहाँ पे ये नेगेटिव होगा तो माइनस मैंने डायरेक्ट लिख दिया। 1 2 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम जिस दिन मारूंगा बच्चों ये और ये मरेंगे तो -3 बचेगा, इट इज -3 एंड आउटपुट इज पॉजिटिव हो गया। अब आपको पक्का समझ रहा होगा, थोड़ा स्पीड बढ़ा दिया मैंने। ये हो जाएगा -1 का क्यूब, नेगेटिव -1 लिख दिया मैंने। M21 सेकंड रो फर्स्ट कॉलम उड़ाना है बच्चों, पहले इसको हटा देता हूँ। ओ मैट्रिक्स ही हटा दिया है तो गजब हो गया बेइज्जती, हटा रहे थे कुछ और हट गया कुछ और है, ये सही काम था। चलो बच्चों अब मेरे को जो है सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, दिस इज सेकंड रो एंड दिस इज फर्स्ट कॉलम उड़ाया तो 2 बचा, माइनस की वजह से इट इज -2 एंड लास्ट का ये पॉजिटिव होगा बच्चों, MT2 सेकंड रो सेकंड कॉलम -1। सो वी गॉट आवर कोफैक्टर्स बच्चों, अच्छे से देखो, कोफैक्टर ऑफ A इज इक्वल टू 4 3 -2 माइनस। 2 सेकंड का काम था मेरे पास, तो शॉर्टकट है इनको निकालने का, ये तो अपन बहुत मेहनत कर रहे हैं। इनवर्स जब लास्ट में आऊंगा ना सिखा दूंगा आपको ट्रिक, 5 सेकंड में आपको आंसर आएगा, विद इन 5 सेकंड आप आंसर निकाल लेंगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ता हूँ। अब थोड़ा बड़ा है बच्चों, कोफैक्टर्स ही निकालने हैं। ये देखो यहाँ पे क्या था भाई, छोटा था 2 × 2, 4 एलिमेंट 4 कोफैक्टर, यहाँ 9 एलिमेंट है तो 9 कोफैक्टर आएंगे बच्चों। अब थोड़ा सा ध्यान देंगे, एक बार ये क्लियर हुआ बस आप जो है एडजॉइंट तक रुकेंगे नहीं, सारे एडजॉइंट के सवाल उड़ा देंगे, खुद उड़ा देंगे, मेरे बताने की कोई जरूरत नहीं है, आप अच्छे बच्चे हैं सारे, ठीक है। चला बच्चा लोग कहानी स्टार्ट कर रहा हूँ। देखो 9 एलिमेंट 9 को फैक्टर, पहला आएगा बच्चों A11, छोटा A11 है, फिर छोटा A12 है तो A12 और फिर बड़ा A13, ये 3 मिलेंगे। देन बच्चों हमको विल गेट A21, ऐसे ही अपन A22 निकालेंगे, देन A23 निकालेंगे बच्चों। सिमिलरली विल गेट A31, थोड़ा ना गैप कर देते हैं बच्चों, देन A31 A32 एंड A33, ठीक है ना। व्हाट इज योर A11? पहले तो कैपिटल A11 का मतलब क्या हो गया, फॉर्मूला बन जाएगा -1 + 1 + 1 M11, तो ये -1 + 1 + 1 2 होता है, स्क्वायर पॉजिटिव हो गया, मैं नहीं लिखूंगा। 1 का मतलब क्या मैंने बताया बच्चों, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम मारो। अब टेंशन आया सर 2 × 2 में तो एक ही बचता था, दिक्कत ही नहीं था, यहाँ 4 एलिमेंट बच गए तो कोई दिक्कत नहीं है बच्चों, उसका डिटर्मिनेंट निकाल लो, 3 5 0 -1, तो इसका डिटर्मिनेंट क्या आएगा बच्चों -3, बीच में -0, सो योर आंसर इज -3। अभी तो मैं ऐसा लिख रहा हूँ, बाद में आप डायरेक्ट आंसर लिखो, आपको आता है डायरेक्ट यही करो, -3 -0 -3 खत्ता। नेक्स्ट बच्चा लोग अगला देखेंगे, अगला A12 -1 + 1 + 2 M12, सो इट टर्न्स आउट टू बी बच्चों -1 का क्यूब -, 1 2 का मतलब क्या है बच्चों, पहले समझो, पहले यहाँ समझो, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम उड़ाना है। चलो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम उड़ाया बच्चों मैंने, तो मेरे पास क्या क्या बच रहा है, -2 5 -2 -1, सो ये हो गया बच्चा लोग, ऑलरेडी माइनस बाहर बैठा है और इसका डिटर्मिनेंट हो जाएगा -+2, बीच में माइनस है और बीच में माइनस होता है तो प्लस, 5 2 10, तो योर आंसर इज -12। आप सबको समझ रहा होगा, बहुत आसान है। चलिए नेक्स्ट 1 3, इट इज -1 + 1 + 3 M13, सो इट टर्न्स आउट टू बी बच्चे लोग -1 की पावर 4। अभी देखो 1 3 मतलब फर्स्ट रो थर्ड कॉलम उड़ा दो, तो बच्चों फर्स्ट रो थर्ड कॉलम उड़ाना है, कॉलम चेंज कर दिया मैंने, ये हो गया मेरा थर्ड कॉलम। सो हमारे पास क्या है बच्चों, अब मैं डायरेक्ट आंसर लिखता हूँ यार, कहें बार बार इतना टाइम वेस्ट किया जाए, ठीक है, फालतू टाइम वेस्ट करने का कोई मतलब नहीं। सो इट टर्न्स आउट टू बी 4 और 1 3 का मतलब बच्चा लोग क्या हो गया, देखो फर्स्ट रो थर्ड कॉलम उड़ाया, इट इज 0 -, +3 2 6,
सो -1 की पावर 4 वो भी नहीं लिखता तो भी चलता, आंसर इज 6। अब डायरेक्ट लिखेंगे, ये बार बार बक्सा बनाने की कोई जरूरत नहीं, आप डायरेक्ट आंसर लिखो, आप तेज तर्रा रहे हैं सब। इट इज -1 × 2 + 1 m21। सो बच्चों -1 का क्यूब नेगेटिव होगा, 21। देखो सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम उड़ाना है बच्चों, पहले तो हम इन दोनों को हटा लेते हैं फटाक से ना। अब मेरे को देखो सब ध्यान देंगे, हाँ बच्चों सुना, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, दिस इज माय सेकंड रो एंड दिस इज माय फर्स्ट कॉलम, उड़ा दिया मैंने। अब देखो जो बचा है ना, डिटरमिनेंट निकाल लो, माइनस माइनस प्लस 1, ये 0 तो फर्क ही नहीं पड़ता, तो 1 बचेगा। सो इट टर्न्स आउट टू बी बच्चा लोग -1। नाउ 2 देखो, ये हो जाएगा -1 की पावर 4, 2 + 2 m22, ये -1 की पावर 4 पॉजिटिव, इवन है, पॉजिटिव होगा। सेकंड रो सेकंड कॉलम बोला है, तो चलो सेकंड रो सेकंड कॉलम के पास चलते हैं, ये कॉलम हटा देते हैं, यहाँ शिफ्ट कर देते हैं। ओहो ये अच्छा है, सेकंड रो सेकंड कॉलम मर गया। तो बच्चों अब देखो ये दोनों एलिमेंट बचे, तो ये -1 और ये -+4, -1 + 4 3 होता है, आप कैलकुलेट कर लेना भाई, आ गया m22 a22 3। ऐसे बच्चों अपन a23 निकाल लेंगे, इट इज -1 की पावर 2 + 3 m23, तो ये -1 की पावर 5 हो जाएगा। ऑड है तो नेगेटिव रहेगा, याद रखना, ऑड है तो सीधे -1 ही बचेगा, कहीं लिखना है -1। सेकंड रो थर्ड कॉलम, चलो सेकंड रो और थर्ड कॉलम को उड़ाओ बच्चों, ये थर्ड कॉलम उड़ गया। अब देखो डिटरमिनेंट क्या आ रहा है, अब डिटरमिनेंट ये 0 माइनस माइनस प्लस और बीच में माइनस ही होता है, तो -2, तो इट इज -2 और माइनस माइनस प्लस होके ये 2 बन गया बच्चों। सो वी गॉट अ सिक्स्थ एलिमेंट। अब निकालते हैं 7th 8th और 9th भी फटाफट। सो 3 1 हो जाएगा बच्चे लोग, -1 की पावर 3 + 1 m31, सो इट टर्न्स आउट टू बी पावर 4 पॉजिटिव 1 बन जाएगा। m31 थर्ड रो पे आ जाते हैं बच्चों, थर्ड रो, ये थर्ड रो है और ये मेरा फर्स्ट, तो थर्ड रो फर्स्ट कॉलम उड़ा दिया मैंने। देखो ये थर्ड रो मरा और ये फर्स्ट कॉलम मरा। नाउ -5 और ये -6, तो बच्चों -11 हो जाएगा, आंसर -11 आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। 3 2 निकालते हैं बच्चों, फुल टाइम पास हो रहा है, ये टाइम पास की चीजें आप मस्त घर पे बैठ के कर सकते हैं एकदम चिंदी तरीके से। 3 2 से थर्ड रो सेकंड कॉलम बच्चों, ना थर्ड रो कॉलम सेकंड, जिस दिन सेकंड कॉलम मरेगा तो क्या बन रहा है देखो अपने पास, इट इज 5 माइनस प्लस 2 2 4 5 और 9, इट टर्न्स आउट टू बी बच्चा लोग -9। और लास्ट हो गया -1/3 + 3 m33 पावर 6 होगा इवन। थर्ड रो थर्ड कॉलम उड़ा दो बच्चों, ये थर्ड कॉलम यहाँ शिफ्ट कर दिया मैंने, देखो। सो थर्ड कॉलम मेरा उड़ते ही क्या हो जाएगा, ये 3 माइनस माइनस प्लस और एक माइनस होता है, तो 3 - 2 विच इज 1 एंड सारे एलिमेंट्स मिल गए कोफैक्टर के, कहानी खत्म हो गया। अब बस आप कोफैक्टर लिख दो साइड में। सो कोफैक्टर ऑफ ए क्या मिला बच्चों मुझे, कोफैक्टर ऑफ ए इज इक्वल टू, वी गॉट फर्स्ट एलिमेंट इज -3 -12 6 -1 +3 2 -11 -9 और 1 एंड दैट्स इट, कहानी खलास। तो मिल गया बच्चों सारे कोफैक्टर्स। थोड़ा लेंदी है, बोरिंग है, पर करना है, एग्जाम में आएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कृपया करके इसको करें, मतलब लिख तो लें, खुद भी करेंगे तो भी चलेगा, लिख लिया छाप लिया तो भी चलेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब देखो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है फाइंड द कोफैक्टर ऑफ द, फिर से मैं नहीं कर रहा, फाइंड द मैट्रिक्स ऑफ द कोफैक्टर ऑफ द फॉलोइंग। ये तो बच्चों सेम है, मैं आपको कोफैक्टर निकालना है, ये आप खुद निकालें, फालतू, ये भी वही है। तो बच्चों सेकंड क्वेश्चन आपको होमवर्क है, आप खुद करें, सेकंड का फर्स्ट एंड दिस दोनों होमवर्क है बच्चा लोग, आप कृपया करके इसको खुद ही अटेम्प्ट करेंगे। डाउट आता है तो आप मुझे कमेंट करें, मैं डाउट में फिर आपको हेल्प करूंगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों फाइंड द एडजॉइंट। देखो एडजॉइंट निकालना है, एडजॉइंट निकालना मैंने आपको क्या बोला, जो भी कोफैक्टर आता है उसका ट्रांसपोज करना है। अब अगर इसका एडजॉइंट मांगा होता तो बच्चों मैं क्या करता, बस इसको ट्रांसपोज करता, तो 4 3 इधर हो जाता, -2 -1 इधर हो गया एडजॉइंट। सेम तो है, आपके लिए होमवर्क बढ़ते जा रहे हैं। नहीं समझा हो तो पूछो, कमेंट करो, आई विल हेल्प यू। हाँ ये देखो, ये अच्छा क्वेश्चन है भाई, गजब क्वेश्चन है, 3 मार्क के लिए आने लायक बोर्ड में क्वेश्चन है भाई, बहुत अच्छा सवाल है, बहुत अच्छा। और ये क्वेश्चन है जिससे हम फॉर्मूला बनाएंगे इनवर्स का, इससे अपने को इनवर्स का फॉर्मूला भी मिलेगा। कैसे ना, चलो देखेंगे कैसे बना सकते हैं फॉर्मूला। इससे पहले इसको ना प्रूफ करते हैं। अच्छा इसको मैंने प्रूफ किया ना, तो पिछले जो 2 क्वेश्चन मैंने होमवर्क दिए वो आपको और मतलब आसान हो जाएंगे। ये अगर कर लेते हैं तो पिछले 2 आप और इजीली कर लेंगे, ठीक है। चलिए मैं आगे बढ़ रहा हूं बच्चों। क्वेश्चन देखो क्या है, पहले तो क्वेश्चन में बोला बच्चों वेरीफाई ए इनटू एडजॉइंट
एडजॉइंट इंटू ए इक्वल होता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आइडेंटिटी के, और ये सत्य है, इसी पे प्रॉपर्टी बनती है। इस पे सवाल तक आते हैं जेई में, सीटी जेई सब जगह पूछता है सवाल, ठीक है। चलिए मल्टीप्लाई करना सीखना है। मल्टीप्लाई मैंने आई थिंक सेकेंड वीडियो में पढ़ाया बच्चों, उसको भी देख लें, नहीं देखा है तो। एडजॉइंट निकालना अब भी 2 मिनट पहले किया, चलो निकालते हैं। ए अपने पास है, डिटर्मिनेंट की जरूरत है, एडजॉइंट की जरूरत है। सबसे पहले बच्चों इसका डिटर्मिनेंट निकालते हैं। ये आपका ए है, यहीं पे निकाल लेता हूँ डिटर्मिनेंट, डिटर्मिनेंट ऑफ ए। बच्चों डिटर्मिनेंट पहले एलिमेंट से स्टार्ट करते हैं, प्लस माइनस प्लस, साइन याद रखना, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। जिस दिन मैं इससे ओपन करना स्टार्ट करूंगा, हाँ ठीक है, जिस दिन अपन इससे ओपन करना स्टार्ट करेंगे +1, तो भैया पहले हो जाएगा +1। 1 लेते ही बच्चों वो रो और कॉलम मर जाता है। अगर आपको डिटर्मिनेंट ओपन नहीं करने आता है तो ध्यान देंगे, ये दोनों मर गए। और जिस दिन इन दोनों का मल्टीप्लाई किया आपने, अरे वाह 0 मिल रहा है। क्या मिल रहा है बच्चों? 0। तो यहाँ पे भाई अपने पास 0 आ गया, इसके साथ बीच माइनस, अच्छा ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा, तो इट इज +1। बच्चों अब बारी आई भाई, सेम जिस एलिमेंट को लिया वो रो और वो कॉलम मर गया। नाउ दिस इज 3 3 जा 9, बीच में माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 1 जा 2। लास्ट एलिमेंट बच्चों +2 है, ये दोनों मरेंगे तो भी 0 0, तो ये तो 0 ही होगा। सो बच्चों मेरे पास क्या मिला, कुल मिला के 11 मिल गया, 11। ये आ गया मेरा डिटर्मिनेंट, डिटर्मिनेंट आ गया। अब एडजॉइंट की जरूरत है, फिर मैं प्रूफ करके दिखा दूंगा आपको। चलो फटाफट एडजॉइंट निकालते हैं। अच्छा मेरे पास तो बच्चों सच बताऊं ट्रिक है लिखने के लिए, एडजॉइंट अगर आपको डायरेक्ट लिखना है ना लिख लेंगे, मैं जब यूनिवर्स खत्म करूंगा तो अभी 2 मिनट में बताता हूँ, ठीक है। चलो चलो फटाफट एडजॉइंट निकालना है। तो बच्चों एडजॉइंट से पहले तो निकालना पड़ेगा कोफैक्टर। कोफैक्टर के लिए भाई 9 फुल टाइम पास, a11 a12 n, ठीक है स्टार्ट करते हैं। -1 बच्चों 1 + 1 m11, सो ये पॉजिटिव हो गया। अब 1 1 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम उड़ाओ फटाफट एकदम स्पीड में, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम उड़ाया, सो बच्चों पूरा 0 है, तो भैया पहला कोफैक्टर 0 मिल गया। अगला बच्चों a12, इट इज -1 + 2 m12, सो इट इज -1 का क्यूब, तो नेगेटिव हो जाएगा। 1 2 बच्चों सेकेंड रो फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, ये मर गया। सो क्या हो जाएगा बच्चों, देखो 3 3 जा 9, माइनस माइनस प्लस 2 11, सो इट टर्न्स आउट टू बी -11। नाउ नेक्स्ट बच्चों a13 निकाल लेते हैं, इट इज -1 + 1 + 3 m13, तो भैया -1 की पावर 4 पॉजिटिव होगा, कोई दिक्कत नहीं है। 1 3 देखो बच्चों फर्स्ट रो थर्ड कॉलम उड़ाओ, 0 मिल गया। क्या मिल गया बच्चा लोग, ये भी 0, तो पहले 3 हो गए। स्पीड थोड़ी तेज रखते हैं, चलो फास्ट एकदम। सो बच्चों नाउ नेक्स्ट इज a21, इट इज -1 + 2 + 1 m21, सो -1 + 2 + 1 नेगेटिव -1, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, चलो फास्ट, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, ये इधर आ गया। अब देख लेंगे भाई, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम उड़ा रहा हूँ बच्चों में, तो ये -3 और ये 0, सो इट टर्न्स आउट टू बी -3 माइनस माइनस प्लस, आंसर इज 3। अच्छे से देख लेंगे एक बार वापस, -3 बाई राइट है। चलिए नेक्स्ट a22, -1 + 2 + 2 m22, सो -1 की पावर 4 इवन होगा। m22 देखो बच्चों, m22 यानी कि सेकेंड रो सेकेंड कॉलम उड़ा दिया, तो ये हो गया 3 - 2 1, देखो अच्छे से ध्यान दो, 3 - 2 1, ऊपर के साइन को नहीं देखना, वो डिटर्मिनेंट के लिए था, ये साइन केवल डिटर्मिनेंट के लिए था बच्चों। चलो नेक्स्ट a23, सो इट इज -1 + 2 + 3 m23, सो बच्चा लोग ये हो जाएगा -1 की पावर 5 m23, 5 क्या है इवन, हटाओ ऑड है, ऑड का क्या आएगा -1 आएगा, 2 3। चलो भाई सेकेंड रो थर्ड कॉलम, ये हो गया 0 और ये माइनस माइनस +1, सो बच्चों यहाँ आ गया 1 और इट टर्न्स आउट टू बी -1, वी गॉट m23 आल्सो। नाउ फटाफट m31, सो इट इज -1 + 3 + 1 m31 बच्चों, ये हो जाएगा -1 की पावर 4 यानी कि इवन तो भाई गायब कर दो इसको। थर्ड रो सेकंड कॉलम, सॉरी थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, ये देखो बच्चों ये थर्ड रो फर्स्ट कॉलम हो गया आपका, ये दोनों उड़ जाएंगे, तो थर्ड रो फर्स्ट कॉलम उड़ाते ही -+2 और ये 0, तो 2 बन गया बच्चों यहाँ पे। नाउ a32, इट इज -1 + 3 + 2 m32, सो बच्चों ये हो गया -1 की पावर 5 यानी कि -1 यानी कि -1 और 3 2 थर्ड रो सेकंड कॉलम, तो अब देखेंगे भाई थर्ड रो सेकंड कॉलम में क्या बचेगा बच्चों, इट इज -2 और -3, -2 एंड -3 टर्न्स आउट टू बी -5, बराबर है ना, -2 हाँ राइट है, सॉरी -2 3 2 6 है बच्चों,
तो -8 हो जाएगा. So it is answer to be 8 only. Now last A3 3. It is -1 raised to 3 + 3. बच्चा लोग ये फुल टाइम पास है, बोरिंग काम. पावर इवन है, मैं नहीं लिखूंगा. 3 3 थर्ड रो थर्ड कॉलम, ये उड़ गया 0 -3 + 3 तो टोटल 3. सो ये बच्चों मिल गया हमारा कोफैक्टर. इससे निकाल लो पहले एडजॉइंट. अब ध्यान देंगे सब लोग. सो भाई कोफैक्टर क्या हो रहा है बच्चों? कोफैक्टर ऑफ ए वो मिल गया हमको, ध्यान देना. 0 -11 0. नेक्स्ट स्टेप पे वी हैविंग 3 1 -1 एंड लास्ट 2 8 3. ये मिल गया बच्चों कोफैक्टर. अब एडजॉइंट मैंने आपको बता रखा है कि सर एडजॉइंट जो है वो कोफैक्टर का ट्रांसपोज होता है. ट्रांसपोज का मतलब बच्चों रो को कॉलम बना दो. 0 -11 0, 3 1 -1, 2 8 3. सो ये जो कोफैक्टर था बस इसी का ट्रांसपोज किया. सो वी एग्जैक्टली गॉट एडजॉइंट. एडजॉइंट आ गया, ए है, डिटर्मिनेंट है. अब प्रूफ करना है. नए पेज पे आ जाते हैं बच्चों. देखो पहले तो मैं लिख देता हूँ, एक एक बात लिखता हूँ. मैट्रिक्स हमारा क्या है ना, एग्जैक्टली 1 -1 2 1 -1 2 3 0 -2 3 0 -2 1 0 3. ये मेरा ए है बच्चों. एडजॉइंट मुझे क्या आया जरा समझो. 0 -11 0, देन 0 -11 0, 3 1 -1 3 1 -1 2 8 3 एंड डिटर्मिनेंट ऑफ ए बच्चा लोग आया है 11. प्रूफ क्या करना है अब समझो. यहाँ पे वी हैव टू प्रूफ कि a इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल होता है एडजॉइंट ऑफ a इंटू ए इक्वल होता है ये मुझे प्रूफ करना है बच्चों. करके देखते हैं प्रूफ सही है कि गलत है. पहला मैं ये साइड स्टार्ट कर रहा हूं बच्चों. सबसे पहले a इंटू एडजॉइंट ऑफ ए. सो पहले a लिख दो, देन एडजॉइंट ऑफ ए लाओ और दोनों को मल्टीप्लाई करो. बच्चों मल्टीप्लाई नहीं आता है तो पहले सीख लेना. मल्टीप्लाई में थोड़ी मेहनत होती है, मैं करूंगा, आपको समझ नहीं आएगा नहीं तो. देखो मल्टीप्लाई में आउटपुट में आंसर भी 3 × 3 मिलेगा. रूल ये है कि पूरा रो पूरे कॉलम से मल्टीप्लाई होता है, ध्यान देना. पहला एलिमेंट पहले से 0, दूसरा दूसरे से -3, देखो ये इससे एंड ये इससे +4. नहीं समझाओ तो प्लीज एक बार पहले मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन देखो. सेम कहानी यहाँ पे फर्स्ट रो सेकंड कॉलम. नाउ इट इज -11 -1 +16. देन लास्ट सेम बच्चों यहाँ पे इट इज 0. दिस टर्न्स आउट टू बी +1 6. +6. और क्वेश्चन गलत है, कुछ तो गड़बड़ हो गई है बच्चों. एडजॉइंट में अपना पक्का कुछ गलत आया. क्योंकि मैं आपको बता दूं एडजॉइंट ऑफ लास्ट वाला देखो, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आइडेंटिटी क्या आएगा वो समझो पहले. डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आइडेंटिटी आना है मेरा. देखो लास्ट स्टेप मैं पहले कर रहा हूँ. क्यों? क्योंकि मेरे को पता है कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए 11 है. आइडेंटिटी मैं बचपन से जानता हूँ 1 0 0 0 1 0 0 0 1. तो अगर दोनों को सेम होना है तो आंसर ये आना चाहिए था इसका, जो कि नहीं आ रहा है. मतलब सर कहीं तो लोचा कर दिया हमने. देखो ये आना चाहिए था यहाँ पहला, यानी कि सर इन दोनों को, इसको 11 और इन दोनों को 0 होना था. वो तो हुआ नहीं. मतलब मैंने कुछ तो पक्का गड़बड़ कर दी बच्चों, पक्का. अब वो गड़बड़ क्या की है ना, देखते हैं जरा. गड़बड़ ये की कि देखो एडजॉइंट की जगह मैंने कोफैक्टर उठा लिया. हो गया ना लोचा जिंदगी में. एक गलती और सब धराशायी हो गया. हाँ जी भाई. 0 -11 0 ऐसे है. 0 -11 0 3 1 -1 2 8 3. बच्चों ये थोड़ा सा लोचा हो गया अपने से. रफ कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, वापस कर देंगे. चला ये बच्चों 0 -11 0 3 1 -1 2 8 3. चलो करते हैं अभी. सो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम इट इज 0 -+11 देन 0. देखो अपने को पता है आंसर ये आना है, इसीलिए समझ आ गया कि सर कुछ मिस्टेक हो गई है ना. ये इससे सो इट इज 3 -1 -2. देखो ये 0 बन रहा है, कन्फर्म अब राइट है. 2 -8
3 टू 6। देखो बच्चों अब एकदम परफेक्ट राइट है। ये देखो ये 11 0 0 आ रहा है राइट, आना ही है, आ ही नहीं सकता गलत, सेम आएगा, नहीं आएगा तो लोचा है। ठीक है चलो नेक्स्ट यहाँ रिपीट करते हैं बच्चों, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम इट इज 0 0 0, बहुत अच्छे। इट इज 3 3 9 0 माइनस माइनस प्लस 2 1 2। लास्ट स्टेप 3 टू 6 प्लस 0 माइनस 6। सेम बच्चों यहाँ पे 0 0 0, ये मल्टीप्लाई बहुत अच्छा होता है। 3 0 3 1 -3 मतलब नेगेटिव है। सेम 2 प्लस 0 प्लस 9। अब आप ऑब्जर्व करो बच्चों, इट इज 11 0 0 0 11 0 0 0 11। ये मिला मेरे को पहला और ये मिला मुझे तीसरा। यस सेकंड बोल दो, कोई दिक्कत नहीं, पहले मैंने इसको सॉल्व कर दिया। नाउ आई हैव टू मल्टीप्लाई एडजॉइंट इनटू ए। बच्चों अब मुझे क्या करना है, एडजॉइंट इनटू ए करना है। अभी मैंने क्या किया, ए इंटू एडजॉइंट और डिटर्मिनेंट और ये निकाल लिया, देखो दोनों सेम है। ऐसे ही मुझे पहले एडजॉइंट कर देना है और फिर ए। अब ये नहीं बोलना सर ए इंटू एडजॉइंट एडजॉइंट इंटू ए, हर बार सेम नहीं होता। यहाँ सेम आएगा लेकिन हर बार ए इंटू बी इंटू ए सेम नहीं होता। मल्टीप्लीकेशन में हमने सीखा है अलग आता है बच्चों। ठीक है जरा आप एडजॉइंट इंटू ए करें, एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए। सो एडजॉइंट ऑफ ए क्या है बच्चों हमारा, इट इज 0 -11 0 0 -11 0, then next is 3 1 -1 2 8 3 into a क्या है बच्चों हमारा, it is 1 -1 2, then we having 3 0 -2 और लास्ट में है बच्चों हमारे पास 1 0 3। अब आप अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये फील की सेम आ रहा है, देखो कैसे इसका मल्टीप्लाई, इसमें पहला टर्म 0 है बच्चों, प्लस 3 3 9 प्लस 2 1 2, इट इज 11। अगले दो 0 आने चाहिए, देखो कैसे 0 का मल्टीप्लाई इसमें 0, 3 का 0 में 0, 2 का 0 में 0, लास्ट देखो 0, 3 2 6 -6 प्लस 6, देखो दोनों 0 हो रहे हैं, ये 11 हो रहा है, सेम आएगा। कंप्लीट करके देखो फटक से, 11 0 0। मैं अगला भी कर रहा हूँ, चलो फास्ट। इट इज -11 प्लस 3 प्लस 8, इट इज प्लस 11 0 0, 11 2 -22 -2 प्लस 24। लास्ट में देखो बच्चों 0 -3 प्लस 3, इट इज 0 0 0, बेस्ट आंसर। then this is 0 minus plus 2 plus 9 and you'll get 0 11 0 0 0 11। this is 3 बच्चा लोग from 1 2 and 3 you'll observe, आपको समझेगा कि सर a into adjoint, a into adjoint of a इक्वल आया एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए, और ये सब इक्वल है डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आइडेंटिटी। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। अब यहाँ ऑब्जर्व करना, ये तो 100% प्रूफ हो गया, इसके आगे आंसर नहीं है, आंसर खत्म। यहाँ पे मैं कुछ बातें बताना चाहता हूँ बच्चों। अगर ए इंटू एडजॉइंट या एडजॉइंट इंटू ए, कुछ भी बोलो, ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल हो जाता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आइडेंटिटी के, और अगर मैं थोड़ा दिमाग लगाऊं, मेरे को इनवर्स निकालना है। देखो सुन रहा, मैंने ना दोनों तरफ, पहले तो इसको इधर भेज दिया डिटर्मिनेंट को, तो डिटर्मिनेंट उचक के इधर आ जाएगा, ए इंटू एडजॉइंट अपॉन डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू आइडेंटिटी। और मैं ना ए हटाने के लिए ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दिया। अच्छा यहाँ किया है तो यहाँ करना कंपलसरी होता है, प्री मल्टीप्लाइड दोनों तरफ। तो मैंने पढ़ा है ट्रांसफॉर्मेशन में कि बच्चों ए इंटू ए इनवर्स हमेशा आइडेंटिटी होता है, याद रखना। कोई भी नंबर अगर अपने इनवर्स से मल्टीप्लाई हो तो 1 देता है, तो कोई भी मैट्रिक्स अगर अपने इनवर्स से मल्टीप्लाई हो तो आइडेंटिटी देता है। तो ये बन गया आइडेंटिटी। आइडेंटिटी यानी कि 1, वो किसी से भी मल्टीप्लाई हो क्या फर्क पड़ता है। तो ये तो मर गया मेरे लिए, तो सर ये गायब हो जाएगा। जिस दिन ये गायब हो जाएगा बच्चों, आपके पास क्या बचेगा, एंड इनवर्स इंटू आइडेंटिटी क्या इनवर्स ही होता है। तो बच्चों मेरे को फॉर्मूला मिल गया, ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। और स्टार्ट में मैंने आपको यही बताया था कि ये फॉर्मूला होता है इनवर्स निकालने का। एडजॉइंट का अगर इनवर्स निकालना है तो यही फॉर्मूला है, पहले डिटर्मिनेंट निकालो, एडजॉइंट निकालो, रख दो। और ये फॉर्मूला आया कहां से बच्चों, इस प्रूफ से। ये सत्य है और इस सत्य से ये फॉर्मूला बनेगा। अल्टीमेटली आपको ये फॉर्मूला याद होना चाहिए। लास्ट
जो गोल होता है हमारा, इसको रटना होता है। ये इनवर्स होता है 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। और इनवर्स के सवालों में जब भी इनवर्स के सवाल करेंगे तो सबसे पहला काम होता है डिटर्मिनेंट चेक करना। अगर डिटर्मिनेंट 0 आ गया दुनिया में तो उसका इनवर्स कभी नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? ये देखिए, 0 आया तो 1 अपॉन 0 नॉट डिफाइंड, और नॉट डिफाइंड हो गया तो बस खेल खत्म हो गया, उसका इनवर्स नहीं मिल सकता। सो इनवर्स निकालने के लिए सबसे पहले हमेशा आपको डिटर्मिनेंट चेक करना है। डिटर्मिनेंट आया, बस एडजॉइंट का सब निकालो, एडजॉइंट वेडजॉइंट लाओ रखो, खलास। एडजॉइंट मेथड है, बहुत जल्दी है, महाजल्दी। अगले क्वेश्चन इनवर्स ही निकालना है बच्चों। फाइंड द इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स बाय एडजॉइंट मेथड। एडजॉइंट मेथड से ही निकालना है। एक क्वेश्चन मैं करता हूं, बाकी के आप करेंगे। चलिए फटाफट देखो बच्चों, इसका इनवर्स निकालना है, मैंने आपको बता दिया। लेट ये ए है एक मैट्रिक्स, आपको सबसे पहले डिटर्मिनेंट चेक करना है। अगर डिटर्मिनेंट 0 आ गया तो इनवर्स नहीं मिलेगा। चलो डिटर्मिनेंट निकालो बच्चों। इसका डिटर्मिनेंट हो जाएगा -2, बीच में माइनस, -15, सो इट टर्न्स आउट टू बी -2 + 15, बच्चा लोग 13, जो कि 0 नहीं है। 0 नहीं है तो मैं लिख दूंगा कि बच्चों ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, यानी कि इसका इनवर्स मिलेगा। अब कैसे मिलेगा? तो बच्चों फटाफट एडजॉइंट निकालो, खेल खत्म। एडजॉइंट के लिए कोफैक्टर निकालो, यानी कि a11 जो कि होता है -1/1 + 1 m11, तो ये हो गया स्क्वायर पॉजिटिव, 1 1 मरा 2। सिमिलरली बच्चों a12 क्या हो जाएगा? देखो -1/1 + 2 m12, तो ये नेगेटिव हो जाएगा। 1 2 फर्स्ट रो, सेकेंड कॉलम -3 और माइनस माइनस पॉजिटिव 3, एंड देन विल गेट a21 निकाल लेते हैं। ये नेगेटिव हो जाएगा। 2 1 सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम हमारा बच्चों 5, इट इज -5। सिमिलरली a22 -1/2 + 2, अब स्पीड तेज चल रही है और आप भी तेज चलेंगे, -1 की पावर 4, m22 सेकेंड रो सेकेंड कॉलम हमारा बच्चों -1 और इट इज -1। सो इससे बच्चों मिल गया हमारा कोफैक्टर ऑफ ए हो गया। देखो एक एक स्टेप एज इट इज लिखना बोर्ड में भाई, उड़ाना नहीं स्टेप्स। 2 3 -5 -1, तो बच्चों एडजॉइंट क्या हो जाएगा मेरा? एडजॉइंट हो जाएगा इसका ट्रांसपोज 2 3 -5 -1, इससे मिल गया बच्चों इनवर्स, जो कि होता है 1 अपॉन डिटर्मिनेंट इंटू एडजॉइंट। ये फॉर्मूला है मेरा। आंसर इज 1 अपॉन डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट कितना है बच्चों? 13 इंटू एडजॉइंट आया 2 -5 3 -1, ये मेरा इनवर्स है। खेल खत्म। इनवर्स निकालना एडजॉइंट मेथड से बहुत आसान है, बहुत जल्दी। अब इसमें कई क्वेश्चन है बच्चों अगले, और ये सारे आपको होमवर्क है। चलो एक सेकेंड। हाँ जी, सो बच्चों होमवर्क में आप क्या क्या करेंगे? मतलब आप तो घर पे ही है तो आपके लिए तो होमवर्क ही है सब कुछ, बट ये 3 क्वेश्चन आप खुद अटेम्प्ट करें, और अगर आपको डाउट आते हैं तो वो डाउट आप मुझसे डिस्कस करेंगे। बच्चों मैं ये सारे सवाल नहीं कर रहा हूँ, पर ट्रांसफॉर्मेशन के मैं सारे सवाल कराऊंगा। इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 6 में बोला है बस फाइंड इनवर्स। किससे करना है वो बोला ही नहीं है, ट्रांसफॉर्मेशन से या एडजॉइंट से, ऐसा नहीं बोला है शायद। एक सेकेंड ना बच्चों, मैं टेक्स्ट बुक देख लूँ थोड़ा, कंफर्म है कि नहीं। हाँ भाई कुछ नहीं बोला है, पर अपन ट्रांसफॉर्मेशन से ही करेंगे। एडजॉइंट से नहीं बोला है ना, तो अपन ट्रांसफॉर्मेशन से ट्राई करेंगे इसको। तो इसमें लगभग 4 क्वेश्चन हैं बच्चों, ये चारों सवाल जो है हम ट्रांसफॉर्मेशन से कंप्लीट करेंगे, ठीक है। थोड़ा सा टफ पार्ट है ट्रांसफॉर्मेशन, जैसा कि हमने स्टार्ट में भी किया। एडजॉइंट आपको महाचिंदी लगा होगा, ऐसा लगा होगा कि बस खटाखट जो है आपको आंसर आ रहे हैं बच्चों, मतलब एकदम इजीली आप कर ले रहे थे। चलो अब रो ट्रांसफॉर्मेशन एंड कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन से इनवर्स फाइंड करते हैं। पहला मैट्रिक्स से ए। अच्छा, इनवर्स निकालने का सबसे पहला रूल है डिटर्मिनेंट सबका चेक करना है, चाहे एडजॉइंट से करो चाहे इसमें ट्रांसफॉर्मेशन से। अगर डिटर्मिनेंट 0 आ गया तो इनवर्स मिलेगा ही नहीं। ऐसा क्वेश्चन बोर्ड में आ जाए तो मजा ही आ जाएगा। 3 मार्क के लिए आ जाए डिटर्मिनेंट 0, ले खट नहीं होना है, आ गया आंसर, 3 मार्क फिक्स, ठीक है। सपोज ये आपको बच्चों मैट्रिक्स है ए, लेट पहले तो लिख देना है सबको। ये देखो मैंने थर्ड वीडियो में सारे क्वेश्चंस कराए थे, वहाँ पे मैंने आइडेंटिटी बनाना सिखाया था इसका,
ताकि यहाँ पे टाइम कम लगे और आपको जो है बेस स्ट्रांग रहेगा ना, तो आपको यहाँ पे समझेगी चीजें, ठीक है। 1 2 2 -1 ये है हमारा मैट्रिक्स और मुझे इन्वर्स निकालना है। तो पहले तो मैं डिटर्मिनेंट चेक करूंगा बच्चों। इसका डिटर्मिनेंट हो जाएगा -1 -2 विच इज -4 विच इज बच्चों -5 जो कि 0 नहीं है। सो इसका मतलब है इन्वर्स मिलेगा। अब सर ट्रांसफॉर्मेशन कैसे काम करता है, अब समझते हैं ट्रांसफॉर्मेशन काम कैसे करता है। तो बच्चों एक लाइन हमको पता है, थोड़ी देर पहले मैंने डिस्कस की थी वो लाइन। वी नो व्हाट वी नो दैट कि A इंटू ए इनवर्स, कोई भी मैट्रिक्स और उसका इनवर्स का मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी होता है। कोई भी मैट्रिक्स है उसके इनवर्स को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो मुझे आइडेंटिटी मिलेगा, कंफर्म है। मुझे चाहिए ए इनवर्स, देखो बच्चों ये चाहिए मुझे। अगर ये बाजू का ए गायब हो जाए ना, मेरा काम हो गया। अभी गायब हो जाएगा मतलब ऐसा नहीं ऐसे छुपा दो या हाथ से रफ कर दो, वो नहीं। मुझे इनवर्स को ए को हटाना है बाजू से। कैसे? देखो कोई भी नंबर कब हट सकता है, जैसे 4 के बाजू में एक नंबर बैठा है, अगर मैं उसको 1 बना दूं तो 4 1 4 होता है। वैसे अगर मैं ए को आइडेंटिटी बना दूं तो एनी इनवर्स इनटू आइडेंटिटी इनवर्स होगा। आगे आंसर। मतलब सर मेरे को खाली इस ए को आइडेंटिटी बनाना है, और ये आइडेंटिटी बनाना मैंने आपको सिखाया प्रीवियस लेक्चर में। बस इसको आइडेंटिटी बना दो तो आंसर आ जाएगा। कैसे बना दो आइडेंटिटी, चलो जरा देखते हैं। ए क्या है बच्चों मेरा 1 2 2 -1 इंटू ए इनवर्स। आइडेंटिटी आपको बचपन से पता है, इट इज 1 0 0। बस मैं आपको क्या बोल रहा हूँ बच्चों, इसको आइडेंटिटी बना दो रो ट्रांसफॉर्मेशन से। रो ट्रांसफॉर्मेशन का यूज करो और इसको आइडेंटिटी बनाओ, खेल खत्म। कैसे सर ना, कैसे सुनना, इसको मेरे को क्या करना है, आइडेंटिटी बनाना है। कैसे आइडेंटिटी बनाएंगे सर, क्या करूँ तो आइडेंटिटी किया है ना प्रीवियस लेक्चर में सर। रो कॉलम रो ट्रांसफॉर्मेशन से इसको 1 पहले इसको 0, क्योंकि रो ट्रांसफॉर्मेशन पे पहले इफेक्ट कॉलम पे पड़ता है। तो सर एक काम करो, इसको 1 बनाओ, इसको 0 बनाओ। ये ऑलरेडी 1 है, इसको 0 बनाने के लिए मैंने आपको बताया था आपको क्या करना है, R2 -2 टाइम्स R1। तो बच्चा लोग ये क्या हो जाएगा, देखो 1 2 पहला का हाथ नहीं लगाना। ये देखो ये 2 -2 1 2 0 और ये -1 2 2 4 -5। सेम बच्चों लास्ट लेक्चर में क्या रखा हुआ है। बस जो भी ऑपरेशन किया है सेम ऑपरेशन इस पे अप्लाई होगा। नहीं तो पता चला आप बार बार इसको ऐसे लिखते चलोगे तो लास्ट में आंसर आइडेंटिटी आएगा, तो सबका इनवर्स आइडेंटिटी आ जाएगा। आपने जो भी ऑपरेशन लिखा है ना, जो उंगली में की बस वो उंगली में करो, तो इसमें जो कन्वर्जन आएंगे लास्ट में जो मिलेगा वही इनवर्स होता है। कैसे देखना, फटाफट देखना। सेम उंगली करो इसमें, पहले को कुछ नहीं करना, हाथ नहीं लगाना पहले वाले को। 1 0। अब देखो बच्चों ये 0 है, R2 पे 0 -2 टाइम्स R1 उसके ऊपर 1 है, तो 2 -0 -2 और यहाँ पे 1 है ऊपर 0, हाथ नहीं लगाना, कुछ नहीं होगा। करके देख लो, यहाँ पे देखो R2 1 है, -2 टाइम्स ऊपर 0 है तो 0 0 इंटू 2 0 1 -0 1, तो उस पर कोई चेंजेस नहीं आया क्योंकि ऊपर 0 था। ऐसा नहीं कि चेंजेस किया नहीं मैंने, चेंजेस आया नहीं, ठीक है। चलो नेक्स्ट स्टेप बच्चों, नेक्स्ट स्टेप पे देखना। अब मेरे को क्या करना है, इसको 0, पर मैंने आपको सिखाया था सर इसको 1 भी बना सकते हैं। इसको पहले 1 बना लेते हैं तो इसको 0 बनाना इजी हो जाएगा। तो मैंने क्या किया बच्चों, देखो आंसर पे फर्क नहीं पड़ेगा, पहले समझाया था। R2 में उंगली कर दिया -1/5 से मल्टीप्लाई करके, तो जैसे ही मैंने -1/5 से मल्टीप्लाई किया, R1 को तो कुछ नहीं होगा, ये 1 2, ये 0 को किसी से भी मल्टीप्लाई करो 0 ही होता है, ये 1 बन गया। और यहाँ पे सेम इफेक्ट, हाँ बच्चों सेम, इन दोनों को -1/5 से मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया 2/5 और ये हो गया -1/5। अब लास्ट स्टेप, इसको 0 बना दे बच्चा, आइडेंटिटी बन गया, ये मर जाएगा, इनवर्स मिल गया। सो भैया इसको आइडेंटिटी बनाना है, R1 पे उंगली, R1 -2 टाइम्स R2। सो बच्चों ये 0 इस पे कोई उंगली नहीं और ये 0 0 1 ए इनवर्स इज इक्वल टू, सेम प्रोसेस यहाँ। अब देखना R2 को तो पहले लिख दिया मैंने वैसे ही। अब सब बच्चे कॉन्सेंट्रेट करेंगे। पहला एलिमेंट देखो R1 1 है, 2 टाइम्स R2 उस समय 2/5, सो ये हो गया 1 -4/5, क्रॉस मल्टीप्लाई 5 -4/5, सॉल्व करो 1/5। सेम बाजू में 0, देखो यहाँ पे 0 आएगा, -2 R2 क्या है बच्चों -1/5, तो माइनस माइनस प्लस 2/5। अच्छा 0 का फिर कोई मतलब नहीं है, इट इज 2/5। ये बन गया बच्चा लोग मेरा आइडेंटिटी, इंटू ए इनवर्स इज इक्वल टू 1/5 2/5 2/5 -1/5। मैंने तुरंत 1/5 सबसे कॉमन निकाला, आइडेंटिटी गायब हो गया, इट इज 1 2 2 -1 एंड मिल गया मेरा इनवर्स बाय ट्रांसफॉर्मेशन। ये इनवर्स हमको ट्रांसफॉर्मेशन से मिला है बच्चों, ट्रांसफॉर्मेशन से हमने इनवर्स निकाल लिया। इससे पहले हमने एडजॉइंट से निकाला था, ये भी आसान है,
ये कम टाइम लेता है, उसमें ये फालतू के कैलकुलेशन बार बार निकालो, पर ये थोड़ा सा दिमाग ज़्यादा लगता है, उसमें दिमाग कम है, इसमें दिमाग ज़्यादा। ट्रांसफॉर्मेशन में मेहनत ज़्यादा करनी पड़ती है बच्चों, ठीक है। अब समझा होगा सबको पक्का। तो आज का वीडियो तो मैं बच्चों यहीं स्टॉप कर रहा हूँ। 3 क्वेश्चन हमारे और हैं, 1 2 एंड 3। ये क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में जो है इसको, मतलब मैं नेक्स्ट वीडियो में इसलिए ले जा रहा हूँ ताकि आप पहले कर ले खुद ट्राई, आपको जरूरत ही नहीं पड़े मेरे नेक्स्ट वीडियो की, आप खुद ट्राई करें, खुद सॉल्व करें। नहीं आता है तो भी मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करूंगा, लेकिन ठीक है। चलिए स्टॉप करते हैं। ऑल द बेस्ट।